आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए प्लीज़ इसे ज़रूर सुने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज के वचन के लिए जो मैं देने जा रहा हूँ, इसके द्वारा जितने लोग इसे सुनते हैं आश्रित हो। आमीन। आज का हम लोगों ने वचन से टॉपिक लिया है होली एम्बिशंस, पवित्र लालसाएँ। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे कुलुसियों उसका 3 अध्याय 1 से 11 आयत। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 11। एम्बिशन का अर्थ है कुछ प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या किसी स्थान तक पहुंचना या उसको प्राप्त करना। यदि हम सांसारिक रूप से देखें तो पाएंगे कि हर एक इंसान की कुछ लालसाएं होती है। कई लोग की लालसाएं होती है कि खूब ज्ञान प्राप्त करना और वह हमेशा किताब पढ़ते रहते हैं जिनसे कि उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। कई लोग खूब धन इकट्ठा करना चाहते हैं और वह चलते फिरते सोते जागते वह तरीके खोजते हैं कि कैसे और कहाँ से धन प्राप्त हो। और कई लोग होते हैं कि अच्छी नौकरी कहाँ से मिल जाए और समाज में अच्छी इज्जत की लालसा करते हैं। आज के समय में इंसान शॉर्टकट से जाना पसंद करता है। थोड़े समय में ज़्यादा काम यानी कि आसान तरीका, इजी वे ढूंढते हैं। अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए संसार में अब सब कुछ संभव हो गया है, क्योंकि आधुनिक युग है और हर मुश्किल काम का आसानी से करने का तरीका लोगों के पास है। किसी समय में इंसान सोचता था कि घूस देना या लेना दोनों ही पाप है। आज भी कहीं ऑफिस के बाहर लिखा रहता है। एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। वह बोला, साहब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। ऑफिस के कई चक्कर लगा चुका हूँ और बहुत समय बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक दिन वह परेशान होकर यह बात किसी को बता रहा था। उसने कहा, थोड़ा सुविधा शुल्क लगेगा, आपका काम हो जाएगा। उसे वह सुविधा शुल्क देना पड़ा, उसका काम हो गया। अब घूस या रिश्वत कोई नहीं मांगता, परंतु सुविधा शुल्क, अच्छा पद चाहिए तो नौकरी चाहिए तो आपको देना होगा सुविधा शुल्क और आपका काम हो जाएगा। अपनी लालसा एम्बिशन को पूरा करने के लिए लोग खोजते हैं कि आसान तरीका कैसे मिल जाए। एक मसीह विश्वासी होते हुए या फिर प्रभु के सेवक होते हुए आपकी लालसा क्या है? आपकी एम्बिशन क्या है? क्या है वह जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? वह कौन सी चीज़ है जिसे पाने की आपकी तीव्र इच्छा है? प्रभु यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव में उपदेश देते हुए यरूशलेम को जा रहे थे और किसी ने उनसे पूछा, है प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। यहाँ हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 13 वर्स 24, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। एक मसीह विश्वासी और उसके सेवकों का एम्बिशन, ये लालसा या यह है कि वह उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए सकेत तंग और रास्ते से प्रवेश करना है। यह इतना आसान नहीं है। सकेत द्वार से प्रवेश करने का अर्थ है कि शारीरिक लालसाओं को त्यागना और आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहना। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 1 आयत में। फिर हम देखते हैं जो शारीरिक लालसा, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, क्रोध करना, रोष, बैरभाव, निंदा, झूठ बोलना, मुंह से गालियां बकना, इन सभी को त्यागना पड़ेगा। लेकिन इनको त्यागो तो जबकि हम यह माने कि यह बुरी लालसाएं हैं जो हमें प्रभु के समीप नहीं पहुंचने देती। प्रकोप के इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। कुलुसियों उसका 3 का 6 आयत में लिखा हुआ है। फिर कहते हैं कि मूर्ख का बुद्धिमान के साथ क्या संबंध, अमीर का गरीब के साथ क्या संबंध, बीमार का स्वस्थ मनुष्य के साथ क्या संबंध, धर्मी का अधर्मी के साथ क्या संबंध और पवित्रता का अपवित्रता से क्या संबंध। लेकिन ध्यान दीजिए, संबंध है। यदि इन सब में संबंध नहीं होता तब वह धर्मी, निष्पाप और निष्कलंक इस संसार के पापी अधर्मी के लिए क्यों आता और क्यों वह यह कहता कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि मुझ में बना ना रहे तो वह फल नहीं ला सकता है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 4 आयत में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। वह आया हमारे साथ संबंध स्थापित करने और हमें परमेश्वर पिता से साथ जोड़ने के लिए। परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि उनके लोग भी पवित्र हों। आइए हम
आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर मैसेज के लिए। और जितने लोग भी मैसेज को देखते हैं वो लोग इस मैसेज के द्वारा बहुत ऐसे आश्रित हों। खास करके प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार है, पीड़ित है, उन्हें आप चंगा कीजिए। खास करके जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं, प्रभु उन लोगों के ऊपर दया कर और अद्भुत कार्य कर, और पिता आपकी दया से वे लोग चंगे हो जाएं, ऐसा होने दीजिए और तेरी बड़ी गवाही दे सके। आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।